हेलो। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही गंभीर बात है और आई एम श्योर आप समझेंगे इस बात की इंटेंसिटी को कि मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ। ये जो बात है ये ऑलमोस्ट अब हर घर की बात है। ये 80 से 90% लोगों के घर में ये बातें होती हैं, आइदर विक्टिम और accuser or any form, but this affects almost 80 to 90% of the families. मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो ये आजकल ये फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशंस जो चल रहे हैं। मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आई एम अगेंस्ट द डेटा which says that there are domestic violence cases in large number. The real one is there, so I am not denying the fact, but we cannot ignore the fact that there are also a large amount of false allegations which are going right now. आजकल जो रूल्स हैं इतने स्ट्रिक्टली फीमेल प्रो लॉज फीमेल प्रोज लॉज है कि अगर कोई फीमेल कंप्लेन कर देती है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, then I don't think a person have any option. Either it's a false allegation or true allegation. There are very limited option for a man to take action on. जब false allegation लगता है तो it's a man's responsibility to prove themselves innocent. And आपको पता है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था का क्या हालचाल है। अगर कोई मामला कोर्ट में गया तो कोई लिमिट ही नहीं है टाइम का, कब फैसला होगा, क्या होगा एंड ऑल। बहुत सारे केसेस हैं, देयर इज नो लिमिटेशन। बहुत अपर लिमिट तो कुछ है ही नहीं कि कितना टाइम लगेगा फैसला आने में। तो होता क्या है कि अगर ऐसा कुछ फॉल्स एलिगेशन लगता है किसी भी पर्सन पे, तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द केस इन द कोर्ट, they decide to do the settlement. And जो वन टाइम सेटलमेंट होता है, इट्स अ वेरी फकिंग हाई अमाउंट। और अगर आपके बच्चे हैं जिनका ऐसा सिनेरियो है, तो they will have to bear the cost of a child for the at least 18 years old, जब तक वो बच्चा नहीं हो जाता है। जब जेन्यून है, समझ में आता है कि हाँ भैया डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, यू आर विलिंग टू गेट डिवोर्स, देन यू शुड लुक आफ्टर योर अदर हाफ एंड जो भी बच्चे हैं वो। बट इन केस ऑफ फॉल्स एलिगेशन, एज हमारा कानून कहता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक भी गुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो उसी के तर्ज पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो फेक एलिगेशन होते हैं, अपने को थोड़ा ज्यादा सॉलिड सिस्टम नहीं चाहिए। आपको नहीं लगता है कि आजकल लोग इस चीज का बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं? एंड एक चीज है कि अगर आप पे एलिगेशन लगता है, एलिगेशन आइदर यू आर एक्यूजर और नॉट, अगर आप पे एक बारी लग गया तो इट अफेक्ट्स
in a large amount of बहुत इम्पैक्ट करता है. इवन इफ यू प्रूफ इनोसेंट, बट जो टाइम फ्रेम होता है जिसमें यू फील हैरेस्ड, उसके बाद भी कोर्ट कोर्ट बोल देगा यू आर इनोसेंट, बट डज सोसाइटी एक्सेप्ट दैट और दे कीप क्रिटिसाइजिंग और हैरेसिंग यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों. हमको सोचना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ सॉलिड होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो फॉल्स एलिगेशंस के केसेस आते हैं, अगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर है, तो देन डेफिनेटली कुछ करना चाहिए. मैं तो लॉ जानता नहीं हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ. तो आई जस्ट नो दैट इट्स रॉन्ग एंड व्हाट needs to be done in order to make it correct. That is not my job. I cannot do. I am not qualified to do so. So हमको सोचना होगा, मुझे, आपको, सबको सोचना होगा, क्योंकि आज जिस रेट से ये बढ़ रहा है ना, यू नेवर नो नेक्स्ट आपके बाजू में देखने को मिले. तो इस पे कुछ करने की आवश्यकता है. सोचिए क्या किया जा सकता है. अगर आपको कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट करके बताएं. और प्लीज इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाते हैं जीने के लिए. बहुत छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करें. क्या पैसे में रखा है? आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि जिनके पास पैसा होता है वही ये बोलते हैं कि पैसे में क्या रखा है, बट स्टिल पैसे में कुछ नहीं रखा है यार. जिनके पास कम पैसा होता है वो भी खुश हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो नहीं खुश है. तो खुशी इज नॉट सब्जेक्टेड टू मनी. खुश रहिए, बहुत छोटी लाइफ है, एंजॉय कीजिए, छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट मत कीजिए, जीवन का आनंद लीजिए. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.